जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी का मैथ अड्डा शिक्षण पे स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के बारे में अध्ययन किया था। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को वो प्रश्न अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से बताना, ताकि अगले वीडियो में पहले आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व की जाए, फिर आगे प्रश्न स्टार्ट की जाए। तो इससे पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा शिक्षण के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा बच्चों उसे अवश्य प्रेस करना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों अब आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो चलिए बच्चों, हमारा है उदाहरण नंबर 4। पहले इसके उदाहरण वो हल करेंगे, फिर प्रश्नावली हल करेंगे, ठीक है। तो हमारा उदाहरण नंबर कितना है? 4। यदि PQ समांतर RS के, जो हमारा PQ है वो समांतर किसके? RS के। तो ये PQ हमारी जो भुजा है या रेखा जो समांतर किसके? RS के। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। कौन सा? SOR के। आपको सिद्ध करना कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने का बहुत आसान तरीका है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? दिया में क्या है कि PQ समांतर है कि किसके? RS के। और सिद्ध क्या करना आपको? सिद्ध करना है कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR। ये सिद्ध करके लाना है। तो यहां से वो पत्ती में हम लिखेंगे। अब देखो बच्चों, जब भी त्रिभुज समरूप करना है तो मैंने आपको समरूपता का नियम पढ़ाया था। या तो आप इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर कर दो, या इनका प्रत्येक कोण बराबर कर दो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो यहां से आप ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला ये जो कोण है, ये कोण किससे बराबर है? इसके, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एक दूसरे उल्टे। देखोगे तो आप जेड, जो उल्टा जेड है वो बना हुआ है इस तरह। तो ये वाला जो कोण है हमारा P, ये किसके है? S के बराबर है, एकांतर कोण है। ये वाला देखो कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। इधर भी इसका देखो जेड बना हुआ है इस तरह, इसका भी। तो यहां भी हमारे पास ये वाला कोण कौन सा? Q बराबर किसके? कोण R के। ये भी एकांतर कोण हो गया। दूसरा आप देखोगे तो ये देखो आमने सामने वाला कोण, जिसे हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण। तो ये भी क्या होते हैं? बराबर। हमारा एकांतर कोण भी बराबर होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहां से तीनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और जब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो ये त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो यहां से आप लिखोगे त्रिभुज POQ और दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा है? त्रिभुज SOR, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे, क्या लिखोगे? कोण P बराबर कोण S। क्या लिखोगे? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। दूसरा यहां से आप लिखोगे कि कोण Q बराबर कोण R है। ये भी क्या है? एकांतर कोण है। दूसरा आप यहां से देखोगे, ये वाला कौन सा? POQ। कोण POQ बराबर है कोण किसके? SOR के। कोण SOR के क्यों बराबर है? तो आप लिखोगे कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो आपने तीन कोण बराबर कर दिए, तो आप अतः लिख सकते हो कोण 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 समरूपता से, समरूपता कसौटी। याद करो, ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो वो आपको तभी आपको पता चलेगा कि हमें करना क्या है। तो कोण कोण समरूपता से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR की। यही तो हमें सिद्ध करके लाना था वापस। तो ये हमारा उत्तर है। तो समझ में आया आपको? मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला उदाहरण करेंगे हम। चलो बच्चों, अगला उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 5। क्या दिया गया आपको? कोण P का मान ज्ञात कीजिए। आपको पूछा गया है इस कोण P का क्या करना? आपको मान ज्ञात करना। मैंने यहाँ पे कुछ लिखना भूल गया। यहाँ क्या है? 80 डिग्री। और यहाँ पे हमारे पास क्या है?
60 डिग्री है बच्चों। क्या है? 60 डिग्री। तो हमें इस कोण P का मान ज्ञात करना है। अब कोण P का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों त्रिभुजों को पहले समरूपचित करना पड़ेगा। समरूपचित होगा तो हम आराम से कर देंगे कि ये वाला कोण इस कोण के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां से देखिए, यहां से हम क्या करेंगे? देखिए, तो यहां से आप लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी, और हमारे पास दूसरा त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे कि जो इसकी ए बी भुजा है, क्या बच्चों? इसकी जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा वो किसके बराबर है? किसके समानुपाती है? क्यू आर के। क्यू आर के बराबर है। इसका मान कितना? 3.8, और क्यू आर का मान कितना? 7.6। अब देखो, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो यहाँ आएगा 38 और यहाँ आएगा 76। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ 38 है कम है 38, और 38 दूने कितना था? 76। ये कितना आ गया? 1/2। ऐसे आप ध्यान से देखोगे, जो इसकी बीसी भुजा है वो किसके बराबर है? इसकी बीसी भुजा पी क्यू के, पी क्यू के संगत है। यहां से आएगा 6 और पी क्यू का मान कितना? 12। तो काटोगे तो 6 एकम 6, 6 दूने 12। ये भी हमारे पास कितना आ गया? 1/2। ऐसे हमारे पास जो ये इसकी एसी भुजा, ये किसके संगत है? इसकी है पी आर के। तो यहां से हमारे पास एसी का मान कितना? 3√3, और इसका मान कितना? 6√3। तो वो √3 से √3 कट गया, और यहां से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हमारे पास क्या आ गया? 1/2। तो आप देखोगे ये तीनों भुजाएं का अनुपात क्या है? बराबर आ रहा है। तो यहां से आप लिखोगे कि जो ए बी बटे क्यू आर बराबर है बी सी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर से। जब ये तीनों ही भुजाओं का अनुपात बराबर है तो आप लिखोगे अतः एस 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से आप क्या लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज कौन सा? पी क्यू आर। तो यहां से आप देखोगे कि जो कोण सी है वो किसके बराबर है? कोण पी। तो आप लिखोगे कोण सी बराबर कोण पी। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। क्या लिखोगे? ये मैं सर्वांग सम का निशान लगा दिया, सर्वांग सम त्रिभुजों, त्रिभुजों के संगत कोण, संगत कोण। अब हमें कैसे निकाले? अब जब हमें सी का मान पता हो तो पी अपना बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कोण देखो इसके बराबर है, और यहां से हमारे पास कोण ए बराबर किसके बराबर है? जो कोण ए देख रहे हो आप वो किसके बराबर आएगा? यहाँ पे कोण आर के। और कोण बी बराबर वो किसके बराबर है? क्यू के। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इस भुजा का दुगना ये वाली है, तो इस भुजा का दुगना ये है, तो इन दोनों के बीच का कोण देखो, इन दोनों के बीच का कोण तो ये होगा, क्योंकि ये इसी के तो बराबर होगा ना। देखो जब ये दोनों भुजाएं, इस भुजा का दुगना ये वाली है, इस भुजा का दुगना ये, तो इन दोनों के बीच में कोण क्यों है? तो इन दोनों के बीच में कोण कौन है? बी। तो बी बराबर किसके? क्यू के। हमें तो सिर्फ ये निकालना कि कोण सी बराबर कोण पी है, तो हमें ये निकालना, तो हम त्रिभुज लेके चलेंगे। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी में। अब आप जानते हो बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप लिखोगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां से आप लिखोगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना है? 80 डिग्री। कोण बी का मान 60 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180। इन सभी मानों को उधर भेज दो, तो यहां से आपके पास क्या आएगा कि कोण सी बराबर 40, 80 और 60 कितने होते हैं? 140। ये होगा 180 माइनस 140, तो कोण सी का मान कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। अब जब कोण सी का मान आपके पास क्या आ रहा है बच्चों? 40 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब कोण पी भी क्या होगा? 40 डिग्री होगा। अतः आप लिखोगे अतः कोण पी बराबर कितना होगा? 40 डिग्री। ये तो आपका आंसर है, ये तो आपको निकालना था, बस ये आंसर है। समझ में आया ना? तो इसमें कोई दिक्कत है फिर भी आप कमेंट के माध्यम से बताना। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस इतना ध्यान में रखना है, इन दो भुजा का कोण अगर
ये क्यों होगा, क्योंकि इसके दुगना ये वाली है और इसका दुगना ये है, तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सा कोण आ रहा है, क्यों। इन दोनों के बीच में कौन कौन है, बी, तो ये संगत होंगे। इसका मतलब कोण सी किससे संगत होगा, इस पी के। देखो इसका दुगना ये रहा और इसका दुगना ये वाला, इसके बीच में कौन आ रहा है, पी। अब इसका दुगना ये वाला है और इसका दुगना ये वाला, तो इनके बीच में कौन आ रहा है, कौन आर, और यहाँ कौन कौन है, ए, तो ये बराबर हो गए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला उदाहरण करते हैं। चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 6। क्या लिखा है, ओ ए, ये देखो ओ ए गुणा ओ बी बराबर ओ सी, इसका तो गुणा का निशान होता है, ये किसका निशान होता है, गुणा वाला, और ओ सी गुणा है ओ डी है। तो दर्शाइए क्या, कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। आपको सिद्ध करना कि कोण ए बराबर क्या है, सी, और कोण बी बराबर कोण डी, ये वाला में सिद्ध करके लाना है। तो देखो सबसे पहले आपको दिया, वो क्या दिया है, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो आप, ओ ए बटे क्या ओ सी है, इसका मतलब यहां से देखो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से आप लिखो ओ ए बटे ओ सी लिख सकते हो। इसको इधर भेज दो तो मैं लिखूं ओ ए बटे ओ सी, इस वाले को उधर, इस वाले को उधर भेज दो तो ओ डी बटे क्या आ जाएगा, ओ बी। ये दिया आगे है ना, तो यहां समीकरण नंबर दे देंगे इसे 1, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना आपको कि कोण ए बराबर है कोण सी के और कोण बी बराबर है कोण डी के। कोण ए बराबर है कोण सी के, ये सिद्ध करना है, और कोण डी बराबर है कोण बी के। ठीक है, ये वाला सिद्ध कर देंगे। अब ये सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। क्या सिद्ध करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध करेंगे इस वाले त्रिभुज को और इस वाले। तो यहां से आप देखिए सबसे पहले क्या लिखना आपको, उपपत्ति में त्रिभुज ए ओ डी और दूसरा त्रिभुज आपके पास क्या आएगा, त्रिभुज सी ओ बी में। तो यहां से आप देखो क्या लिख सकते हो, एक तो ये लिखोगे ओ ए बटे ओ सी बराबर किसके, ओ डी बटे ओ बी के, दिया है। ये चीज तो आपको दी है कि दो भुजा का अनुपात आपको बराबर दिया है। तीसरा आप देखोगे तो ये इसका शीशा कौन से कोण है, शीशा भी कोण है, तो इनको बराबर कर दो। तो कोण ए ओ डी बराबर है कोण कौन सा, सी ओ बी। क्यों, तो आप बताओगे कि सर शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब तो दोनों, अगर आपने दो भुजारे कोण बराबर कर दिया तो आप लिख सकते हो अतः एस ए एस समरूपता कसौटी से। आप लिख सकते हो कि त्रिभुज कौन सा, ए ओ डी समरूप है त्रिभुज सी ओ पी के। और जब बच्चों एक बात आप जानते हो, जब ये दोनों त्रिभुज समरूपी हो गए हैं तो इनके संगत कोण तो अपने बराबर हो जाएंगे। तो यहां से आप लिखोगे कि कोण ए बराबर कोण सी, ठीक है, और कोण बी बराबर कोण डी। क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो बिल्कुल आसान था। तो ये आपको, मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए क्या करेंगे, हम इतना ही करेंगे, बाकी के हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई है। फिर भी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा 16 की तरफ से धन्यवाद।